करना भूल ही गया। हाँ सॉरी, भूल गया भाई। अब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। वापस बोल देता हूँ जो अभी मैंने बताया है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था। फ्रेम एक्स स्टेशनरी फ्रेम है, इसमें हम दो बॉल्स की आपस में कोलिजन को ले रहे हैं। जब मैं दो बॉल्स की आपस में कोलिजन को ले रहा हूँ और दोनों बॉल्स क्या है, सेम मास की मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मास ऑफ बॉल ए एंड मास ऑफ बॉल बी इज सेम, और दोनों के बीच जो कोलिजन हो रहा है, जो टक्कर हो रही है, वो इलास्टिक कोलिजन है। जब इलास्टिक कोलिजन है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही है, और दैट मींस सिंस बोथ हैव द सेम मास, दैट मींस देयर वेलोसिटी रिमेन्स सेम। जो वेलोसिटी है वो अनचेंज रह रही है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, अब मेरी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। वेलोसिटी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया बॉल ए के लिए एंड बॉल बी के लिए। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, कि पार्टिकल ए दैट इज बॉल ए जो है, बॉल ए का अलोंग एक्स डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज कितना है, वो चेंज मैंने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर माइनस बिफोर मोमेंटम में चेंज मैंने फाइंड किया बॉल ए का, एंड मोमेंटम बॉल ए के लिए 0 रह रहा है, एंड बॉल बी के लिए मोमेंटम में जो चेंज है, सॉरी बॉल ए का अलोंग वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज है, which is equal to -2 mvy। सिमिलरली बॉल बी के लिए अलोंग एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज कितना आ रहा है, 0, वेयर एज मोमेंटम में चेंज अलोंग वाई डायरेक्शन जो आ रहा है, वो आ रहा है 2 mvy। ये अभी हमने मोमेंटम चेंज निकाले। अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग ऑन करना, तो इसको आप लिख भी लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ओके, लिख लिया, गुड, ओके, गुड गुड, ठीक है। सो अब अगर मैं इसी चीज को देखूं, नेट चेंज, अभी हमने अलग अलग पार्टिकल का लिया। पार्टिकल ए के लिए या बॉल ए के लिए हमने अलोंग एक्स और अलोंग वाई लिया, पार्टिकल बी के लिए अलोंग एक्स और अलोंग वाई लिया। अब मैं नेट चेंज बॉल ए का, पूरे सिस्टम का अगर मोमेंटम हम निकाल रहे हैं चेंज अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन, वो कितना होगा, पूरे सिस्टम का अगर मैं निकालूं तो वो मोमेंटम चेंज कितना होगा। अभी इंडिविजुअल के हमने निकाले हैं, इंडिविजुअल का अगर 0 आता है या 0 नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि सिस्टम का मोमेंटम 0 होना चाहिए। सिस्टम में मोमेंटम में जो चेंज है वो 0 होना चाहिए। दैट मीन्स इंडिविजुअल का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको निकालना है पूरे सिस्टम का मोमेंटम ना। पूरे सिस्टम का मोमेंटम की जब मैं बात करता हूं तो नेट चेंज इन मोमेंटम, net change in momentum of complete system, पूरे सिस्टम का मोमेंटम में चेंज। पहला अलोंग एक्स डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज, यानी कि डेल पी एक्स पूरा मोमेंटम। अब यहाँ पे मैं सिस्टम का ले रहा हूं, ना कि बॉल का ले रहा हूं, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। किसके बराबर होगा, ये मोमेंटम में चेंज बराबर होगा फॉर एक्स ए बॉल के लिए एंड फॉर बी बॉल के लिए। अलोंग एक्स डायरेक्शन नेट चेंज फॉर बॉल ए प्लस नेट चेंज फॉर बॉल बी, दोनों का सम कर दीजिए, वो हमारा टोटल बॉल का जो टोटल सिस्टम है, सिस्टम का मोमेंटम चेंज अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा, और अलोंग एक्स डायरेक्शन आ गया 0 + 0 डेल पी एक्स, यानी कि मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन कंजर्व्ड है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन कंजर्व्ड रह रहा है। नाउ अलोंग वाई डायरेक्शन अगर निकालते हैं, अलोंग वाई डायरेक्शन, तब कितना हुआ, डेल पी वाई इज इक्वल टू डेल पी वाई फॉर बॉल ए प्लस डेल पी वाई फॉर बॉल बी, which is equals to -2 mvy plus 2 mvy
which is equal to 0. माइनस 2 mvy प्लस 2 mvy दोनों कैंसिल हो गए, मोमेंटम 0. दैट मीन्स क्या हुआ, बॉल पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है अलोंग y डायरेक्शन which is equal to 0, पूरे सिस्टम का मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन भी क्या है, 0 है. दैट मीन्स मोमेंटम कंजर्वेशन होता है. मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होल्ड इन फ्रेम एस. फ्रेम एस में मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होल्ड करता है. यहाँ पे देखो मोमेंटम में चेंज 0 आ रहा है. दैट मीन्स मोमेंटम कंजर्व रह रहा है किसमें, इनर्शियल फ्रेम, स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम एस के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करता है. लिख लीजिए. लिख लिया, थोड़ा फास्ट लिखते हो यार, 2 मिनट सांस तो खाने दिया करो. चलो और भी बता दो भाई जिसने लिख लिया हो, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. सोना ने भी लिख लिया. आप लिखते हो या क्या करते हो? चलो ठीक है, करो फटाफट. शिवेंद्र डन, रोहित डन, ओके ठीक है, गुड. अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेम एस की, जो कि स्टेशनरी फ्रेम है. और स्टेशनरी फ्रेम में हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं आया. अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं. फ्रेम एस ठीक था. दैट मीन्स मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सामने 2 मुर्गे लड़ रहे हैं. मैंने उन मुर्गों को लड़ते हुए देखा. 2 बॉल्स टकरा रही है, मैंने उन बॉल्स को टकराते हुए देखा. 2 ट्रेन टकरा रही है, उनको मैं देख रहा हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जैसे जो अभी फास्ट फास्ट जो चल रहा है ना, फटाफट लिख रहे हैं. आदिल जैसे था, सबसे पहले आदिल ने लिखा था. आदिल बहुत तेज बाइक में से निकल रहा है और वो उन मुर्गों को टकराते हुए देखता है, उन बॉल्स को आपस में टकराते हुए देख रहा है. तो आदिल के हिसाब से अब क्या चेंज नजर आएगा, एक दूसरा फ्रेम, एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि मूविंग है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. जैसे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस वो क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम. एक इनर्शियल फ्रेम मूविंग है, एक ऑब्जर्वर मूविंग है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इनर्शियल फ्रेम है. उसके लिए अब क्या होगा, नाउ लेट अस कंसीडर अ फ्रेम, एन ऑब्जर्वर moving at a constant velocity vx along x direction. अब हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं. हम एक दूसरा फ्रेम लेते हैं. अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है. अब हमने नाउ कंसीडर क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, नाउ कंसीडर एन ऑब्जर्वर एंड a moving observer moving with constant velocity, constant velocity vx along x direction. That means this is inertial frame S dash. It is inertial frame S dash. अब एक हमने दूसरा फ्रेम ले लिया, S dash फ्रेम, जो कि मूव कर रहा है, S dash फ्रेम with a constant velocity vx dash, vx along x direction. x direction में vx velocity से मूव कर रहा है. So therefore the velocities, now the velocity thus the velocities observed by moving observer in frame S dash
विल बी, क्या होगी, हमको अब ये निकालना है। अब देखो हमने एक दूसरा ऑब्जर्वर लिया जो एस डैश ऑब्जर्वर है, और वो एस डैश ऑब्जर्वर मूविंग है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी vx। जब कांस्टेंट वेलोसिटी vx से मूविंग है, दैट मींस वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम। एंड कंडीशन एक और, ये जो vx वेलोसिटी है इट इज नियरली इक्वल्स टू c। रिलेटिविस्टिक केस है, हम बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक केस, रिलेटिविस्टिक केस, रिलेटिविस्टिक केस की बात कर रहे हैं। अब जब रिलेटिविस्टिक केस की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर एस डैश मूविंग ऑब्जर्वर है, तो सबसे पहले उसको वेलोसिटी क्या क्या नजर आएगी, क्या उसको पार्टिकल ए की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और पार्टिकल ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम नजर आएगी, या वेलोसिटीज अलग अलग नजर आएगी, पार्टिकल बी की वेलोसिटी उसको क्या नजर आएगी। पहले हम उनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के बाद में फिर हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको करने के लिए द वेलोसिटीज ऑब्जर्व, तो फ्रेम एक्स में और फ्रेम एस डैश में वेलोसिटीज ऑब्जर्व बाय दिस will be or can be calculated, can be transformed, can be find out using, किससे हम निकाल सकते हैं, जो हमने स्टार्ट एक किया था वेलोसिटी एडिशन। तो यूजिंग वेलोसिटी एडिशन, जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसके बाद हमने वेलोसिटी एडिशन किया था, उसी वेलोसिटी एडिशन से हम वैल्यूज को निकालेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, बाद में मैं इसको साफ करके यहाँ पर लिखता हूँ जो वेलोसिटी का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। वेलोसिटी एडिशन मींस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिए इसको, बाद में मैं उसको करता हूँ। डन। ओह माय गॉड, लिख भी रहे हो या नहीं लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो भैया, लिखना जरूर। जतिन का हो गया, ठीक है। अपने हाथ से लिखना बहुत जरूरी है। ओके ओके, लिख रहे हो, ठीक है, गुड गुड। ओके, साथ ही लिख रहे हो, साथ साथ में, गुड गुड गुड, ठीक है। तो अब मेरे पास में देखो फ्रेम एस डैश और फ्रेम, अब मेरे पास में दो फ्रेम हो गए, फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश। मेरे पास में अब दो फ्रेम हो गए, फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश। तो फ्रेम एस, एस फ्रेम में मेरे पास में क्या क्या चीजें दे रखी है, फ्रेम एस में पार्टिकल ए और बॉल ए, इसकी दो वेलोसिटीज दे रखी है। इसके पास मेरे पास में इसकी वेलोसिटीज, पहली अलोंग एक्स, अलोंग वाई, बिफोर और आफ्टर। बिफोर कोलिजन बॉल ए की अलोंग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, प्लस वी एक्स। आफ्टर कोलिजन क्या है, प्लस वी एक्स। बॉल ए की अलोंग वाई डायरेक्शन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी है, प्लस वी वाई। ये देख लो, ये यहाँ पे प्लस वी वाई। आफ्टर कोलिजन कितनी है, माइनस वी वाई, माइनस वी वाई। सिमिलरली बॉल, दैट इज पार्टिकल कहो या बॉल कहो एक ही बात है, पार्टिकल बी के लिए अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट, पार्टिकल बी के अलोंग एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, बिफोर कोलिजन माइनस वी वाई, सॉरी माइनस वी एक्स, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, ये वाली, दैट इज माइनस वी एक्स, माइनस वी एक्स। एंड बॉल बी की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, डाउनवर्ड, माइनस वी वाई, दैट इज माइनस वी वाई। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, प्लस वी वाई, तो यहां पर प्लस वी वाई।
ये सारी वेलोसिटीज 8 वेलोसिटी कंपोनेंट हमने निकाले और ये 8 वेलोसिटी कंपोनेंट किसमें है? फ्रेम एस में। नाउ फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? फ्रेम एस डैश किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फ्रेम एस डैश की वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू vx वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। तो याद करो अब हमारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन, जो हमारा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी इक्वेशन? फ्रेम एस से एस डैश के अंदर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन, फ्रेम एस से फ्रेम एस डैश में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और वो था ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v डिवाइड बाई 1 प्लस v ux बाई c स्क्वायर। ux डैश फ्रेम एस में, फ्रेम एस में पार्टिकल की वेलोसिटी ux एंड फ्रेम की वेलोसिटी v है, तो एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी क्या आएगी? एस डैश फ्रेम के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट हुआ ux डैश। इसी तरह से हमने जो दूसरा कंपोनेंट निकाला था वो था uy डैश इज इक्वल टू uy। व्हाट इज uy? uy इज अ पार्टिकल वेलोसिटी इन फ्रेम s, and what is uy dash is a particle velocity in frame s dash divided by 1 plus v ux by c square multiplied by root 1 minus v square by c square। And what is ux? ux is a particle velocity, किस पार्टिकल की? जिस पार्टिकल का हमको uy निकालना है उसी पार्टिकल की along x डायरेक्शन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय v। व्हाट इज v? v इज अ फ्रेम वेलोसिटी डिवाइड बाय c स्क्वायर। हमारे यहाँ फ्रेम की वेलोसिटी है, हमारे केस में फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है? v बराबर vx के बराबर है। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग वेलोसिटी है, तो ux अलग अलग है, uy अलग अलग है। पार्टिकल a के लिए uy अलग है, पार्टिकल b के लिए uy अलग है, और दोनों ही अलग है, बिफोर अलग है और आफ्टर कोलिजन अलग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलाज को काम में लेंगे, इसको और इसको, और इन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे फ्रेम एस डैश के लिए। पहले इसको लिख लो, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं इस बोर्ड को अभी साफ करता हूं और फिर फ्रेम एस डैश के लिए मैं ये वेलोसिटी कंपोनेंट आप लोगों से पूछूंगा क्या क्या निकलेंगे, आप लोगों को निकालने हैं। क्या वन, क्या नमन डन हो गया? रिपीट, कौन सा रिपीट करना है? अभिनंदन क्या रिपीट करूं? बता दो, मैं कर दूंगा रिपीट तो। इसी को, अच्छा बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेम एस के जो कंपोनेंट्स है, फ्रेम एस में पार्टिकल ए का बिफोर कोलिजन कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है? पार्टिकल ए इस डायरेक्शन में आ रहा है। आफ्टर कोलिजन पार्टिकल ए का कंपोनेंट कितना हुआ? प्लस बी एक्स। जो हमारा यहाँ पे इसमें हमने डायग्राम में शो किया उसको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये सारी कंपोनेंट, 8 कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये फ्रेम एस में है। मुझे कहाँ जाना है? एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम के अंदर मुझे वेलोसिटी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन जो हमने वेलोसिटी एडिशन में की थी। अब इन इक्वेशंस को काम में लेते हुए मैं इन कंपोनेंट को ट्रांसफर करूंगा एस डैश फ्रेम के अंदर। लाइक मैं अगर अब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल ए के अलोंग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट ux की वैल्यू कितनी है? vx। तो ux की जगह मैं क्या लिखूंगा? vx माइनस v क्या है? फ्रेम की वेलोसिटी, और हमारे फ्रेम की वेलोसिटी क्या है? vx। तो vx माइनस vx क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स पार्टिकल ए की अलोंग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन यहाँ पे क्या कंपोनेंट आ जाएगा? 0। इसी तरह से आपको बाकी कंपोनेंट कर दिया ना रिपीट। अभी हम निकाल रहे हैं एल डैश की कंपोनेंट। इसको लिख लिया। अब आप लोगों को एक एक कंपोनेंट निकालना है, पहले इसको लिख लीजिए, बाद में हम कंपोनेंट की बात करते हैं। डन हो गया? ठीक है, ओके।
मुझे क्या निकालना है, जो अभी मैंने बताया। अब मैं इसको कर देता हूँ फ्रेम एस डैश, ये फ्रेम एस नहीं है, अब मैं एस डैश कंपोनेंट की मुझे वैल्यूज निकालनी है, ये सारी मुझे 8 वैल्यूज निकालनी है, ये कितनी आए एस डैश फ्रेम के लिए, जिसमें पार्टिकल ए का अलोंग एक्स डायरेक्शन बिफोर कोलिजन की यहाँ पर वैल्यू मुझे कितनी लिखनी है। तो पार्टिकल ए की अलोंग एक्स डायरेक्शन बिफोर कोलिजन यूएक्स कितना है, यूएक्स इज हियर, हमारे पास में क्या दे रखा है, यूएक्स की वैल्यू है वीएक्स के बराबर, वी फ्रेम की वेलोसिटी क्या है वीएक्स के बराबर, ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यूएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएक्स माइनस वीएक्स, वीएक्स माइनस वीएक्स 0, दैट मीन्स मुझे जो वैल्यू मिल गई यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई 0, ये वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली बॉल ए का अलोंग डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, यूएक्स कितना है, बॉल ए का यूएक्स इज प्लस वीएक्स और माइनस फ्रेम की वेलोसिटी क्या है वीएक्स, तो वीएक्स माइनस वीएक्स इज 0। बॉल ए की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 की 0 रह रही है। बॉल ए के लिए अलोंग वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है बिफोर कोलिजन, अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है प्लस वी वाई, ओके, सो यहां पर क्या लिखूंगा प्लस वी वाई डिवाइड बाई वी, फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है वी एक्स और बॉल की वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है वी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया वी एक्स स्क्वायर, तो बॉल ए की वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया मेरे पास में प्लस वी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वेलोसिटी कंपोनेंट हुआ बॉल ए का एस डैश फ्रेम में अलोंग वाई डायरेक्शन बिफोर कोलिजन, ठीक है। एंड आफ्टर कोलिजन कंपोनेंट में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं सिंपली इस कंपोनेंट में क्या लिख दूं माइनस वी वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कंपोनेंट हो गया आफ्टर कोलिजन बॉल ए का। ना बॉल बी के कंपोनेंट आप लोग निकालें, बॉल बी के कंपोनेंट आप लोग निकालेंगे, इसको लिख लीजिए और बॉल बी के कंपोनेंट आप लोगों को निकालने हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अब आप लोग निकालें और मुझे बताएं क्या होगा कंपोनेंट, इसको लिख भी लीजिए और मुझे कंपोनेंट बता दीजिए क्या कंपोनेंट आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा है ना आप समझ के लिखना, बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सोना बताओ, आदिल बताओ, अंश बताओ, यस काव्या दैट्स गुड, -2vx, ओके, आप निकालो x कंपोनेंट, ओके, x कंपोनेंट इज -2vx डिवाइड बाय दिस वैल्यू, आई थिंक यू आर राइट, सही बता रहे हो। बॉल B का अलोंग x डायरेक्शन कंपोनेंट बिफोर कोलिजन,
बॉल बी along x डायरेक्शन एंड along y डायरेक्शन। बॉल, इसको थोड़ा और मुझे नीचे लिखना, मुझे अभी जगह चाहिए। बॉल along x डायरेक्शन कंपोनेंट इज, बॉल ए की वेलोसिटी कितनी है बिफोर कोलिजन, माइनस वी एक्स और माइनस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी एक्स, तो माइनस माइनस टू माइनस टू वी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस, नहीं नीचे आ जाएगा प्लस आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस, क्योंकि आपकी यूएक्स कितना है, यूएक्स इज माइनस वी एक्स है, तो नीचे आएगी क्वांटिटी प्लस में, प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी बिफोर कोलिजन, ये वैल्यू आएगी। हाँ सही लिखा है, शिवांगी ने सही लिखा है। काव्या आपका नीचे वाला बस माइनस की जगह प्लस होगा। रोहित पार्टिकल ए का एक बार फिर से समझा दीजिए। पार्टिकल ए का देखो, हमको बहुत सिंपल सी चीज है, फ्रेम एस के अंदर हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, मैं वापस आपको इसी चीज को समझा रहा हूँ, वो इससे अभी रिलेटेड नहीं है। फॉर बॉल ए की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बॉल ए के लिए यूएक्स कितना है, यूएक्स इज वी एक्स, फ्रेम की वेलोसिटी क्या है वी एक्स, तो हमारे पास में अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में रख लीजिए, तो यूएक्स डैश मेरे पास में क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, यूएक्स माइनस वी, तो दिस माइनस दिस करेंगे, वी एक्स माइनस वी एक्स करेंगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगी। बॉल ए के लिए वाई डायरेक्शन में अगर मुझे निकालना है तो यू वाई कितना है, यू वाई इज प्लस वी वाई, यू एक्स कितना है, यू एक्स इज वी एक्स एंड वी कितना है, वी एक्स के बराबर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यूएक्स की जगह क्या रख दीजिए, वी वाई, सॉरी यू वाई की जगह वी वाई, नीचे वी की जगह वी एक्स, यू की जगह वी एक्स, तो नीचे क्या हो गया वी एक्स स्क्वायर, नीचे वाली क्वांटिटी वी एक्स स्क्वायर हो गई। एक सेकेंड, यस आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ये माइनस साइन था, वापस देखो, आप लोगों ने नीचे वाला ये साइन गलत बता दिया, यहाँ माइनस साइन था, माइनस ये है 1 माइनस यू वी एक्स 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है नीचे, जब यहाँ पे माइनस साइन है यहाँ पे ये प्लस साइन आ जाएगा, ये सही, बाकी सही लिखा हुआ, यहाँ पे मेरा माइनस साइन लिखना था। अब यहाँ पे v की जगह क्या लिखा, वी एक्स, u की जगह क्या लिखा यू एक्स, तो नीचे क्या हो गया 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू है। पार्टिकल तो m नीचे, पार्टिकल b m नीचे आएगा, m नीचे आएगा मतलब पार्टिकल b, पार्टिकल b बिफोर कोलिजन तो अलोंग एक्स डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, माइनस वी एक्स है, तो ये माइनस वी एक्स। अब पार्टिकल b का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हुआ, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट कितना, माइनस जो ये आया था वही आएगा, वापस आप चेक कर लो क्या आएगा, 2vx बाई 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा पार्टिकल b का आफ्टर कोलिजन। आफ्टर बी यही होगा, यस आफ्टर बी यही होगा, बिल्कुल सही है, ये हो गया अलोंग एक्स डायरेक्शन। नाउ अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होगा, अलोंग वाई डायरेक्शन बॉल बी का अलोंग वाई डायरेक्शन कंपोनेंट कितने होंगे, ओके ऊपर वाला हाँ सही लिखा है, ठीक है बाकी सारा सही लिखा है। बॉल बी का अलोंग वाई डायरेक्शन
नमन आप लिख रहे हो पार्टी, अरे हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है, फटाफट बताओ, 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी। पार्टिकल बी एम नीचे आएगा, पार्टिकल, हाँ बी नीचे आएगा, बिल्कुल ठीक है। बिफोर कोलिजन पार्टिकल बी नीचे की तरफ आ रहा है। काव्या बताओ। अंश, पार्दू, आशीष, अभिधीर, अभिनंदन, आदर्श, अमनराज, 69 स्टूडेंट हैं अभी तक। आप लोग कुछ बता भी नहीं रहे हो, फटाफट बताओ, 1 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगी। चलो मैं वापस रिकनेक्ट करता हूँ, मीटिंग ओवर होने वाली है। यस, वी वाई मा सोना गुड, स्क्वायर रूट अंडर द 1 माइनस दिस, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। नहीं बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रुकिए, ठीक है मैं मीटिंग रिकनेक्ट करता हूँ, आप लोग जब तक निकाल लीजिए।